जय सियाराम बंधुओं, आप सभी ने रामायण में पढ़ा होगा, सुना होगा। एक बात आप सबने नोटिस भी की होगी कि रामायण में जब भी कैकेयी और मंथरा की बात होती है तो सभी लोगों का मन द्वेष से भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब उसके पूर्व जन्म के फल का परिणाम था? तो चलिए जानते हैं कि कैकेयी पूर्व जन्म में कौन थी और किस कारण उसे ऐसा करना पड़ा। और अगर मंथरा के पूर्व जन्म के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। यह बड़ा वही महत्वपूर्ण प्रसंग है। मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सियाराम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टीरियस एंड हॉरर स्टोरीज पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बंधुओं, श्री रामचरित्र मानस में कैकेयी का चरित्र प्राय बड़ी तुच्छता से निम्न करके गिना जाता है और उसके पीछे तर्क सिर्फ यही दिया जाता है कि कैकेयी के कारण भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। लेकिन वे लोग यह नहीं जानते हैं कि 14 वर्ष के वनवास में भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी का कल्याण किया, राक्षसों से मुक्त किया और भगवान श्री राम ने अवतार भी सिर्फ इसीलिए लिया था कि वह राक्षसों का संहार कर सकें। कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा हमें आनंद रामायण में प्राप्त होती है। सहपर्वत के निकट कबीरपुर नाम के गांव में एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। वह हमेशा भगवान विष्णु की ही पूजा में लगा रहता। वह सर्वदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नाम के मंत्र का जाप किया करता था। एक दिन जब वह कार्तिक मास में रात्रि जागरण कर रात्रि के चौथे पहर में पूजा की सामग्री लेकर हरि मंदिर को जा रहा था, तभी उस पहर में उसे रास्ते में कराल मुख नाम की राक्षसी मिली। वह उस राक्षसी से डर गया और उसे देखते ही ब्राह्मण भय से कांप उठा। पूजा की सामग्री और अन्य चीजें उसके हाथ से गिर पड़ी। तभी उस धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने खुद को संभाला और अपने पूजन की सामग्री में मुख्य तुलसी दल युक्त अभिमंत्रित जल से उस राक्षसी को शुद्ध किया। और जल का प्रभाव देखिए, जल पड़ते ही वह अपने रूप में वापस आ गई और पाप मुक्त हो गई। तभी धर्मदत्त ने उस राक्षसी से पूछा कि तुम कौन हो, तुम इस रूप में कैसे आई और क्या कारण है कि तुम्हें राक्षसी का रूप लेना पड़ा। तब उस राक्षसी ने बताना शुरू किया, हे महाराज, मैं सौराष्ट्र नगर के एक ब्राह्मण जिसका नाम भिक्षु था उसकी स्त्री थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अपने स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल कार्य किया करती, उसकी कोई भी बात नहीं माना करती। इन्हीं सब आदतों से रुष्ट होकर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया और मैंने नाराज होकर विष पान किया, आत्महत्या कर ली। उसके बाद में अनेक दुष्ट योनियों में भटकती हुई आज मैं आपको इस रूप में मिली हूँ। आप ही मेरा उद्धार करें। और राक्षसी कलहा कहने लगी, महाराज कृपा करके अब आप ही मेरे उद्धार का कोई उपाय बताइए। इस पर उस धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने अपने जीवन पर्यंत के कार्तिक स्नान का आधा फल उसे दिया और 12 अक्षर मंत्र से अभिषक्त कर दिया। इसके बाद वह स्वर्ग को चली गई। कालांतर में वही महाराज दशरथ जी की रानी कैकेयी हुई। बंधुओं, आनंद रामायण के 7 कांड सर्ग 5 के अनुसार धर्मदत्त ही कालांतर में दशरथ जी हुए थे। और आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सियाराम।